देखिए, आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अपने खेत को अपने मोबाइल से किस प्रकार से नापा जा सकता है और वह भी इंटरनेट के माध्यम से। तो आइए समझ लेते हैं कि किस प्रकार से आप अपने खेत की नपती अर्थात सीमांकन या डिमार्केशन अर्थात नापी अपने मोबाइल से कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम किसी एप्लीकेशन का प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझाने के लिए हम किसी इस एप्लीकेशन का इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ अ, ऐसी जगह जहाँ से आप अपने खेत को आसानी से नाप सकते हैं और वह भी अपने ही मोबाइल से। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं एक एप्लीकेशन ओपन करता हूँ और उस एप्लीकेशन में हम यहाँ जाएंगे। सबसे ऊपर यहाँ पर हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन में जाएंगे और जीपीएस एरिया जो लिखा हुआ है इसके ऊपर हम ऐसे यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ऐसे इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में कुछ ऐड आएगा हमारे सामने। उस ऐड को आने के बाद में उस ऐड को हम यहाँ से ऐसे क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद में हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर हम आ जाएंगे। तो जहाँ तक संभव हो सके आपको अपने खेत पर जाकर ही अपने खेत का जो है नक्शा वह देखना है, ताकि उससे क्या है कि आपको अपने खेत को ढूंढना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से अपने खेत को नाप सकते हो। तो मैं यहाँ पर इन दोनों खेत जो है, यहाँ पर ये जो दो खेत आपको दिख रहे हैं, इन दोनों खेत को एक साथ में इसका नाप करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखिए, इसमें आपको क्या करना है कि आपको चारों कोनों पर एक एक पॉइंट लगाना है। पॉइंट कैसे लगेगा कि आप जहाँ पर अपनी उंगली टच कर देंगे वहाँ पर एक पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद में अगली उंगली जहाँ पर आप टच करेंगे अगली बार वहाँ पर दूसरा पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद में आप तीसरी बार जहाँ उंगली टच करेंगे वहाँ पर तीसरा पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह आप अगर आप अपने चारों कोनों अपने खेत के चारों कोनों का नाप करना चाहते हैं तो 4 बार आपको उसमें टच करना है। और यदि आपका खेत जो है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है तो उसमें आपको टेढ़े मेढ़े खेत के हिसाब से आप 4 पॉइंट भी लगा सकते हैं, 6 पॉइंट भी लगा सकते हैं, 10 पॉइंट भी आप लगा सकते हैं। आप जितने चाहें उतने पॉइंट आप लगा सकते हैं। तो इस खेत के चारों कोने लगभग सेम है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको 4 पॉइंट लगाकर इस खेत का नाप करके बताऊंगा। देखिए, इसके नाप में यदि थोड़ा सा भी इधर उधर पॉइंट लग जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन यदि आप सही पॉइंट लगाएंगे तो बिल्कुल आपके खेत का नाप आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सही आपको दिखेगा कि कितने हेक्टेयर है, कितने वर्ग फुट है, कितने मीटर है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट लगा रहा हूँ अपने खेत के, कि इस मेड़ के बीच में से पॉइंट लगा रहा हूँ, है ना। ये वाली जो मेड़ है ना, इसके बीच में से यहाँ से मैं यहाँ पॉइंट लगा रहा हूँ। इसके बाद में क्या करना है, जहाँ तक आपकी सीमा है, चाहे उसमें मेड़ हो, चाहे खाई खुदी हुई हो या नाला खुदा हुआ हो, कुछ भी हो, तो उसको भी आपको अपने जो है सीमा में शामिल करना है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारी सीमा जो है, यहाँ पर जो नाला खुदा हुआ है ये आपको ऊपर दिखता होगा, तो ये नाला भी हमारी सीमा में है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट अगला लगाएंगे वो यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पर लगा दिया। अब इसके बाद में ये वाली जो मेड़ है इधर जाएंगे हम और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा भी हम कर सकते हैं इससे। ठीक है, या इसको फिर हम जूम कर सकते हैं और अगला पॉइंट जो हम लगाएंगे वो हम इस कोने पर जो जहाँ तक हमारी सीमा है उसके यहाँ तक हम इस पॉइंट को लगा देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है कि अगला पॉइंट जो लगाना है वह चौथा पॉइंट यहाँ लगेगा इस वाले कोने पर। इसको फिर वापस से जूम आउट करके छोटा करके भी हम देखेंगे, अगला पॉइंट हमारा जो लगेगा वह यहाँ पर लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चारों पॉइंट लगा दिए। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या है कि अगर थोड़ा आगे पीछे अगर पॉइंट लग जाता है तो उसमें थोड़ा सा एरिया गड़बड़ हो सकता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से और सही दिशा में सही स्थान पर पॉइंट लगाना है जहाँ तक आपकी सीमा है, जहाँ तक आपका खेत है। आप अपने मोबाइल से जीपीएस के माध्यम से अपना खेत इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हो इस एप्लीकेशन के माध्यम से। मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा कि ये एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल नाम क्या है। ठीक है, अब ऐसे पॉइंट लगाने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर नीचे जो आपको राइट का निशान दिख रहा है, ठीक है ना, ये सर्च बार जो खुला हुआ है इसके पास में जो ये राइट का निशान है, इस राइट के निशान पर आपको ऐसे क्लिक करना है। कैसे, ये यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना। ऐसे क्लिक करने के बाद में यहाँ आप देखते होंगे कि ये देखिए यहाँ पर हेक्टेयर जो लिखा है 1.47 हेक्टेयर। ठीक है, मतलब यहाँ पर यह 1.5 हेक्टेयर के लगभग ज़मीन है। ठीक है, मैं आपको इसकी जो नकल है, खसरा जो है वह भी आपको बताऊंगा, इन दोनों खेत का खसरा आपको बताऊंगा और उसका नक्शा भी ओरिजिनल जो है नेट से जो डाउनलोड करते हैं एमपी भू अभिलेख का जो नक्शा है वह भी आपको मैं बताऊंगा कि उसमें भी कितना इसका एरिया आ रहा है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर मीटर भी ऊपर लिखा हुआ है
और यहाँ हेक्टेयर भी लिखा हुआ है 1.47 हेक्टेयर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। 1.47 हेक्टेयर हमें याद रखना है। तो अब हम चलते हैं कि इसका वास्तविक एरिया क्या है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एमपी भू अभिलेख की साइट पर। तो एमपी भू अभिलेख की साइट पर हम जाने के लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। एमपी भू अभिलेख पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, एमपी भू अभिलेख पर जाएंगे। एमपी भू अभिलेख की साइट हम यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर भू अभिलेख को ऐसे ओपन कर लेंगे। यहाँ से ये ऐसे हमने निकाल लिया। इसके बाद में हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट पर जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में हमने ये उज्जैन क्लिक किया। उसके बाद में तहसील हम ऐसे क्लिक कर लेंगे, हमारी जो तहसील है वो। उसके बाद में हम विलेज यहाँ से हमारा सिलेक्ट कर लेंगे। विलेज सिलेक्ट करने के बाद में हमने जो हमारा गांव है उस गांव को हमने यहाँ से ऐसे देख लिया। उसके बाद में हमने हमारा खसरा नंबर पता है, इसलिए हम यहाँ पर खसरा नंबर लिख देंगे। मेरा खसरा नंबर है 369। 369 पर मैं सीधे पहुँच जाता हूँ। ठीक है, तो 369 ये है हमारा। 369 है, 370 है और 371 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जाएंगे ऐसे, और ये 80-228 इसको हम यहाँ से ऐसे कैप्चा कोड को फिल करके ना यहाँ से हम देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम ये जो है लैंड डिटेल जो है इसमें हम यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में 369 जो है ये देखिए, इसका एरिया जो है, इसका मैं नक्शा भी आपको बता देता हूँ। ये है ना, ये देखिए 369 है ना, ये इसका 0.72 ठीक है। अब इसका जो व्यू मैप जो है इस पर हम क्लिक करेंगे, और मैप क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमारा मैप जो है वो ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मैप है वो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से हमें दिख जाएगा। आप देखते होंगे कि वो वाला जो खेत मैंने बताया था वो इस प्रकार से था। ये 3 खेत मिला करके, वो मैंने 2 बताया था लेकिन ये 3 खेत मिला करके ने ऐसे खेत था। इसमें यहाँ पर पॉइंट लगाया था हमने, यहाँ पर पॉइंट लगाया था, यहाँ पर पॉइंट लगाया था और यहाँ पर पॉइंट लगाया था। अब ये 369 इसका जो है रकबा, मैंने आपको एरिया जो है वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देख लीजिए आप, ये 72 ठीक है ना, 0.72 ठीक है, 0.72 ये इसका एरिया है। अब इसके बाद में 0.72 को आप याद रख लीजिए। उसके बाद में ये 370 और 371 दोनों पास पास में है। ठीक है ना, तो 370 और 371 को भी हम अब देख लेते हैं। इसके बाद में हम बाहर जाएंगे। बाहर जाने के बाद में 370 371 को भी देखेंगे हम। 370 371 को देख लेते हैं, ये 370 ठीक है। अब 370 जो है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ से। अब 5 9 5 8 6 ठीक है। अब इसको यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं, फिर वापस से इस डिटेल पर जाएंगे। अब 370 है ना, 370 का जो है 0.38 है। ठीक है, 0.38 इसका है, और इसके पास में ही 371 है, ये वाला है ना। तो इसका एरिया यहाँ से आप देख लीजिए, ये है ना, दोनों का एरिया आप यहाँ से देख लीजिए। 370 है ना, तो इसका 0.38 और 371 इसका है 0.37 ठीक है। अब इसका मैप हम देख लेते हैं यहाँ से। अब मैप हम देखेंगे कि किसी भी एक का मैप हम खोल लेते हैं। ये मैप हमने यहाँ से इसे डाउनलोड कर लिया है, इस डाउनलोड को ओपन करेंगे। अब देखिए ये वाला है ना, ये 369, ये 370 और 371 इसके पास में ये है। तो इसका जो है 371 का है 0.37, इसका है 0.38 और इसका है 0.72। तो ये कुल मिलाकर होता है जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था। और उस स्क्रीनशॉट को भी हम देख लेते हैं, तो ये होता है 1.47 हेक्टेयर है ना। तो ये लगभग मतलब जो अगर हम सही पॉइंट लगाते हैं तो बिल्कुल एरिया एक्यूरेट आ जाएगा, और थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो उसका एरिया थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। अब आप जो है इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो हम चलते हैं वापस से अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और वहाँ में जाकर आपको इस एप्लीकेशन का नाम भी बता देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमें क्या करना है कि हमें जाना है गूगल पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाकर हमें क्या करना है, ये प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर जाना है हमें, और प्ले स्टोर पर जाकर के हमें यहाँ पर लिखना है एरिया कैलकुलेटर। ठीक है ना, एरिया कैलकुलेटर ठीक है ना। ये एरिया कैलकुलेटर हमें ऐसे ऐसे क्लिक करना है, और कौन सा वाला करना है हमें डाउनलोड,
ये वाला जो है, ये ग्रीन कलर की जो स्क्रीन दिख रही है इसमें, ये वाला हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ से ऐसे करेंगे और ये जैसे मैंने इंस्टॉल कर रखा था, मुझे यहाँ से ओपन करना है। अगर आप यहाँ आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे ओपन करेंगे तो ऐसे वो खुल जाए। वो जो परमिशन मांगेगा उसको आपको अलाउ करना है। अलाउ आप जब कर देंगे तो आपके मोबाइल पर भी ये चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक किसानों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।